जहां देश भर में इस वक्त सियासत, धर्म और पहचान को लेकर चर्चाएं गरमाई हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ काशी से आई एक खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। गंगा के तट पर वैदिक मंत्रोच्चार, 51 ब्राह्मणों की मौजूदगी और एक नया नाम, असद खान से अथर्व त्यागी बनने की यह घटना सिर्फ धर्म परिवर्तन की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि आस्था, अनुभव, सवालों और सोशल मीडिया की तीखी बहसों से जुड़ जाती है। मध्य प्रदेश के सागर से शुरू हुई यह दास्तान अब वाराणसी से होते हुए दिल्ली और डिजिटल दुनिया तक चर्चा का विषय बन चुकी है। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि अथर्व त्यागी आखिर हैं कौन। तो आपको बताते चलें कि वे मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले हैं और उनका नाम पहले असद खान हुआ करता था। पेशे से वे एक इंजीनियर हैं और उनका परिवार अभी भी मुस्लिम धर्म का पालन करता है। बचपन से ही अथर्व का झुकाव हिंदू धर्म की परंपराओं और मंदिरों के साथ जुड़ा रहा है। वे अक्सर मंदिरों में जाकर पूजा पाठ का अनुभव किया करते थे और उसको काफी पसंद भी करते थे, और उनके ज्यादातर दोस्त हिंदू हैं। बजरंग बली के प्रति उनकी आस्था और धार्मिक गतिविधियों में उनकी रुचि उन्हें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करती थी। लेकिन यहीं से उनकी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। असद खान बताते हैं कि अपनी मुस्लिम पहचान की वजह से उन्हें कई बार मंदिरों में जाने में काफी मुश्किलों और असहजता का सामना करना पड़ा है। सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें उस वक्त हुई जब वे अपने दोस्तों के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर गए और पहचान होने के बाद उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इस घटना ने उनके मन में लंबे समय तक एक बड़ा सवाल छोड़ दिया कि क्या आस्था की राह में किसी की पहचान बाधा बन सकती है। इसी सवाल ने उन्हें काशी की पवित्र धरती की ओर प्रेरित किया। वाराणसी पहुंचकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से संपर्क किया और वैदिक विधि विधान के अनुसार शुद्धिकरण कराने का निर्णय लिया। गंगा नदी पर नाव में 51 ब्राह्मणों की मौजूदगी में उन्होंने पंचगव्य स्नान, शुद्धिकरण, हवन पूजन और नामकरण संस्कार करवाया। इस पूरी प्रक्रिया के बाद असद खान ने सनातन धर्म अपनाया और अपना नया नाम रखा अथर्व त्यागी। उन्होंने शपथ पत्र भी भरा जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह कदम उन्होंने अपनी मर्जी से उठाया है और किसी प्रकार के दबाव या मजबूरी में उन्होंने यह फैसला नहीं लिया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि लोग इस मामले पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली देखी जा रही हैं। एक और लोग अथर्व त्यागी के निर्णय का समर्थन कर रहे हैं और इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उदाहरण बता रहे हैं। तो कई यूजर्स लिख रहे हैं कि किसी को अपने विश्वास और आस्था के अनुसार धर्म चुनने का अधिकार होना लोकतंत्र की मूल भावना है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह फैसला पूरी तरह व्यक्तिगत था या उनके पीछे सामाजिक दबाव, माहौल या राजनीति का हाथ था। कुछ लोग असद के द्वारा उठाए गए इस कदम के कारण परिवार से दूरी बनाने को लेकर भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इस घटना को कुछ लोगों ने बांग्लादेश की हिंसा से भी जोड़कर देखा है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स यह तुलना कर रहे हैं कि जहां भारत में एक मुस्लिम युवक खुलकर हिंदू धर्म अपना सकता है, तो वहीं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले और उनके पलायन की खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है, जबकि भारत में धार्मिक परिवर्तन की स्वतंत्रता मौजूद है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों मुद्दों को सीधे जोड़ना संवेदनशील हो सकता है। इसे समझदारी से देखना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से अथर्व त्यागी के धर्म परिवर्तन का बांग्लादेश की राजनीति या स्थिति पर सीधा असर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और विचार विमर्श में इसे चर्चा का मुद्दा बनाया जा रहा है। भारत बांग्लादेश संबंधों में हमेशा संवेदनशील विषय रहा है और ऐसे मामलों को कभी कभी राजनीतिक या वैचारिक रंग देने की कोशिश भी की जाती है। अथर्व त्यागी ने साफ कर दिया है कि यह कदम उन्होंने अपनी पूरी मर्जी से उठाया है और अब वे अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। उन्होंने अपने नाम में बदलाव की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू करने की बात कही है। इस मामले पर प्रशासन या सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले यह कि धर्म परिवर्तन वास्तव में पूरी तरह व्यक्तिगत निर्णय है या इसके पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों का भी प्रभाव है। साथ ही यह भी चर्चा हो रही है कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों में प्रवेश के नियमों पर क्या पुनर्विचार की जरूरत है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस घटना की प्रतिक्रिया भी ध्यान खींच रही है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि ऐसे मामलों को जरूरत से ज्यादा धार्मिक और सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो अथर्व त्यागी की कहानी सिर्फ नाम बदलने की नहीं बल्कि पहचान, आस्था, आजादी और समाज के सवालों से जुड़ी हुई है। काशी की गलियों से निकली यह कहानी अब देश भर में बड़ी बहस का विषय बन चुकी है और शायद आने वाले दिनों में यह चर्चा और भी तेज हो जाए। अथर्व त्यागी की इस कहानी के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।